मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली को पुलिस वाले गिरबानों से पकड़ के घसीट के गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ एक और वाक़या भी होता है कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन द इंटायर प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वाज मिसिंग फॉर 9 आवर्स। 9 घंटे तक एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर ही गायब हो गया। किसी ने कहा अगवा कर लिया, किसी ने कहा राब्ता नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात कर दूं, अपने किसी भी यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर दूं जो कि सच्ची हो, यानी नक्कादी मैं करूं, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसिज्म अगर हाँ, किया जाए तो जनाब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फैमिली समेत उठा लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की क्या औकात है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की वैल्यू इतनी भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने पार्लियामेंट से एमपी को उठा लिया और एक सीएम को तो गायब ही कर दिया। फिर भी पाकिस्तानी पीएम को पता भी नहीं है। तो हमारे लिए तो ये बहुत अजीब बात है। तो दोस्तों, इस पर वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो वैसे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट वैसे भी किसी डिबेटिंग क्लब से ज़्यादा नहीं है जहां बैठकर लंबी लंबी तकरीरें पीटीवी पे लोग करते हैं और आसपास वाले सारे सो रहे होते हैं और सबको पता होता है कि ये एक नॉन सीरियस एक्सरसाइज है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पावर। यही वजह है कि अब से कुछ दिन पहले अख्तर मेंगल, जो कि बलूचिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान जो है वो बेतौकीर हो चुकी है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। और इस बार ये साबित भी हो गया। उसकी वजह यह है कि मंगल की रात को 3 बजे 5 गाड़ियाँ दाखिल होती हैं इन द प्रेमिसेस ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया जाता है, लाइट बंद कर दी जाती है, रूम बाय रूम सर्च किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटर्स ऑफ पीटीआई, वो ये कहते हैं कि मास्क पहन के लोग अंदर घुसते हैं। इससे पहले भी एसएसपी ऑपरेशन का एक दस्ता बाहर मौजूद था पार्लियामान के कई घंटों से, और बाद में ये गाड़ियाँ अंदर आती हैं। फुटेज में देखा जा रहा है कि इनके नंबर प्लेट्स भी शायद नहीं हैं। और 11 इलेक्टेड सिटिंग मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली को पुलिस वाले गिरबानों से पकड़ के घसीट के गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ एक और वाक़या भी होता है कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन द इंटायर प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वाज मिसिंग फॉर 9 आवर्स। 9 घंटे तक एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर ही गायब हो गया। किसी ने कहा अगवा कर लिया, किसी ने कहा राब्ता नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही। ये सूरत हाल क्यों हुई, आज ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सब अरेस्ट होना शुरू हुए और ये सारा क्रैकडाउन कब हुआ, जब संडे नाइट को पीटीआई ने एक जलसा किया, एक रैली की संगजानी के मुकाम पर इस्लामाबाद के पास, और उसमें प्रोवोकेटिव स्पीचेस हुई। उससे 2 दिन पहले हुकूमत ने एक कानून साजी की थी कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर जलसा करोगे 3 साल कैद, अगर स्पेसिफ़िक टाइम से ऊपर जाओगे तब भी पर्चे होंगे, और इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। ये तीनों जो लॉ सेट किए गए थे रिसेंटली, उसमें से 2 वायलेट हो गए। गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात कर दी वहाँ जाके, हालांकि उनको लॉन्च ही उन्होंने किया, वो और बात है, वो किस तरह मैं बताऊँगा आगे जाके। और दूसरी चीज़, 7 बजे तक का क्लोजिंग टाइम था, 10 बज गए। अब जिस तरह वलीमे का फंक्शन होता है ना कि लाइटें बंद होना शुरू हो जाती हैं, उस तरह यहाँ पर हुआ करेगा। तो उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, मुकदमात कायम होना शुरू हो गए। मेन स्ट्रीम की लीडरशिप, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन, ज़ुबैर ख़ान, आमिर डोगर हों, शेख वक़ास हों, ज़ैन कुरैशी हों, और पार्टी के चेयरमैन, पार्टी के करंट चेयरमैन, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी आप कह लें, बैरिस्टर गौहर, उनको भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इस सारी सूरत हाल के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए और पीटीआई ने भी कहा कि ये फ़ाशिज़म है। ठीक है, वो भूल गए कि ये वही फ़ाशिज़म है जो 2022 में आपने किया था JUIFA के मेंबर्स के अगेंस्ट, जब प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर से आप 20 लोगों को उठाकर ले गए थे, इंक्लूडिंग देयर 2 MLAs। जब उन्होंने एहतजाज किया तो आपने कहा स्टेट की रिट कायम हो रही है, यहाँ भी स्टेट की रिट ही फिर कायम करने का कहें, क्या कहें। हम तो कंडेम कर रहे हैं इस बात को, आप क्यों नहीं कर रहे थे तब। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि सिर्फ अरेंजमेंट तब्दील होता है यहाँ पे, नून लीग यहाँ, पीटीआई वहाँ। अच्छा, पीटीआई पावर में होगी, नून वालों को उठा के अंदर डाल दो।
अगर नून लीग पावर में होगी तो ये होगा पीटीआई के साथ। बदलों पे बदले ली जा रहे हैं, मुल्क को डिस्ट्रॉय करी जा रहे हैं। एक दूसरे की ईगो जो है वो इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल हो चुकी है कि डैमेज कर रहे हैं पूरे मुल्क को, दोनों साइड्स। जनाब इसके बाद क्या होता है जी? इसके बाद ये होता है कि अब जलसे में ऐसा क्या हो गया था कि इतना बड़ा रिएक्शन आ गया। और वैसे भी ये रिएक्शन सिर्फ मेंबर्स के अगेंस्ट तो नहीं आया, ये पार्लियामान का भी मजाक उड़ाया गया है। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली जिनका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है, उन्होंने कहा कि मैं कंडेम करता हूं जो सारा कुछ हुआ है, कैसे प्रेमिसेस में घुस गए, मैं आईजी पुलिस को बुला के पूछूंगा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा इन सब के। उन्होंने यानी कि स्पीकर ने 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी सस्पेंड कर दिया कि क्यों उन्होंने सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की पार्लियामेंट की और लोग कैसे अंदर आ गए, जिसमें सार्जेंट एट आर्म्स भी मौजूद है जो 20वें ग्रेड का अफसर होता है पार्लियामान का, उनको सस्पेंड कर दिया। अब ये भी मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म को भी कुछ नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, तो वो बेचारे सिक्योरिटी ऑफिशियल को भी 18वें 20वें ग्रेड के, उन्हें क्या आइडिया होगा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और वीडियो थी पाकिस्तान के सैयद मुजामिल की और वीडियो भी बड़ी अच्छी बनाई थी। तो दोस्तों आपने देख लिया ने पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की क्या औकात है, मतलब आर्मी की परमिशन के बिना पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बोल भी नहीं सकते। और अब तो पाकिस्तान आर्मी पॉलिटिक्स में इस हद तक घुस गई है कि कोई पॉलिटिशियन थोड़ी सी भी बात पाकिस्तान आर्मी के सामने बोल दे तो उनका तो करियर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का ये हाल है, मतलब उनके सीएम भी सेफ नहीं है, तो नॉर्मल लोगों का तो क्या ही हाल होगा। और मीडिया पे तो पाकिस्तान आर्मी का फुल कंट्रोल है, तो मीडिया वाले तो पाकिस्तान आर्मी के सामने बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा धंधा रातों रात ख़त्म हो सकता है। और इसे देख के तो लगता है कि पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हद से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस करती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।